नमस्कार, तारा प्रभोज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कांग्रेस पार्टी को लगातार बड़े झटके मिल रहे हैं और इसी के साथ में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले G23 की बैठक में आज जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 23 बड़े नेताओं की बैठक के बाद बड़ा झटका दे दिया गया है। कांग्रेस के खिलाफ हुई इस बगावत में और G20 की बैठक के बाद गुलाम नबी आज़ाद, राज बब्बर और भी कपिल सिब्बल से भी कई बड़े राजनेता बीजेपी के पार्टी के फेवर में बड़े बयान दिए गए और संकेत ये भी सामने आ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का दामन थामेंगे और ये कांग्रेस पार्टी के लिए डबल झटके से भी ऊपर बड़ा झटका होगा। वहीं G23 की बैठक के अंदर दिए गए भाषणों के ऊपर राज बब्बर और गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि जब गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा से आज़ाद हुए तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनके सम्मान भी नहीं रखा और भाजपा पार्टी बड़े जोरों शोरों पर गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी पार्टी के अंदर लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हो चुकी है। यहाँ तक कि माननीय पीएम मोदी भी संसद के अंदर भावुक हो गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। और कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से लगाकर सोनिया गांधी को भी बेनकाब करते हुए कहा कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है राज्यों के अंदर और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। वही G23 की हुई इस बैठक के बाद बीजेपी के नेताओं ने भी दावा किया कि जल्द G20 की बैठक के बाद बड़ा उलटफेर होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि G20 बैठक के सभी राजनेता बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो और बीजेपी को एक मजबूत संख्या भी मिलेगी इन राजनेताओं के बीजेपी का दामन थामने के बाद में, क्योंकि गुलाम नबी पिछले लंबे वर्षों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति को संभाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद से लगाकर कपिल सिब्बल, राज बब्बर से लगातार दूरियां बनाती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से अब बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है इन नेताओं का। और आज जम्मू कश्मीर की बैठक के बाद राहुल गांधी पर बड़ा फैसला भी ले लिया गया है और सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस की पार्टी टूटने की कगार पर है और ये बड़ी बगावत है दोस्तों। और कांग्रेस की सोनिया एंटोनियम गैंग को भी झटका है। तो वही महाराष्ट्र के सियासी राजनीति को लेकर भी बड़े तौर पर ऐलान जारी हो चुका है ऑपरेशन लोटस के लिए। पुदुचेरी के अंदर सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र के अंदर भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है और G20 इस बैठक के अंदर जिक्र भी किया गया महाराष्ट्र की सियासी राजनीति का कि अब लगातार बीजेपी पार्टी बड़े जोरों शोरों पर ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है और कांग्रेस पार्टी इस बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रही है और इसी वजह से कांग्रेस के लिए ये बड़ी आने वाले समय में चुनौती भी होगी। वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ से बयानबाजी और जोरों शोरों पर अपना प्रचार कर रही है तो दूसरी ओर G20 की बैठक के राजनेता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बड़े तौर पर एक्शन लेने की तैयारी में। वहीं किसान आंदोलन से लगाकर राकेश टिकैत से लगाकर कई बड़े नेताओं पर खालिस्तान के लोगों का बयान भी शुरू हो चुका है और इस बयानों के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में जो बयानबाजी की थी वो भी बेनकाब होती हुई जा रही है और कांग्रेस के लिए ये बड़ा शर्मनाक बात भी होगी कि आने वाले समय में जो पिछले 100 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी राज कर रही है, भारत देश के आज़ाद होने के लंबे समय से भी आज़ाद कर रही है, लेकिन अब उनका समय खत्म होने की कगार पर है। पश्चिमी बंगाल और असम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े घोर काले बादल छाए हुए हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भी झटका देने के लिए बीजेपी पार्टी ने ऑपरेशन चला दिया है बड़े जोरों शोरों पर, जिसकी आग में कूद पड़ी शिवसेना और भी कई बड़ी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान के अंदर है पश्चिमी बंगाल के। लेकिन ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर बीजेपी के नेताओं ने जोरों शोरों पर शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा दक्षिण उत्तर पर दिए गए बयान के बाद में G23 की बैठक इमरजेंसी के अंदर तय की गई और इस बैठक के बाद में कई बड़े निर्णय भी लिए गए। यहाँ तक कि पीएम मोदी
के ऊपर भी उन्होंने जहाँ नाराज़गी जाहिर की है, तो गुलाम नबी आज़ाद ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा भी किया है कि कांग्रेस पार्टी अगर उनको अपना औचित्य नहीं देती है तो उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा और भाजपा पार्टी का दामन भी थाम सकती है G20 बैठक के सभी राजनेता, क्योंकि कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से ये एक शर्मनाक बात भी होगी और ये डबल झटका भी है कांग्रेस के लिए, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लगाकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस की साख बचाने की कोशिशें भी कर रही है। विधानसभा चुनाव 2020 के 5 राज्यों के सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी की पश्चिमी बंगाल के अंदर टक्कर है, तो असम के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़े टक्कर की बात है, जहां असम के अंदर बीजेपी की सरकार पूरे तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। केरल के अंदर बीजेपी का जहां खाता भी खुलता हुआ ओपिनियन पोल के अंदर नज़र नहीं आ रहा है, तो पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के लिए टीएमसी पार्टी में आज का बड़ा सर्वे जो सामने आया उसके अंदर टीएमसी पार्टी को 177 सीटों का आकलन दिया जा रहा है, तो भाजपा पार्टी करीब 90 सीटों का आकलन दिखाई दे रहा है, जहां भाजपा का पिछले 10 वर्षों से जहां पश्चिमी बंगाल के अंदर कोई खाता भी नहीं खुला था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर जहां भाजपा पार्टी ने 20 सीटें हासिल की है, उसके बाद भी इस बार के चुनाव बड़े रोचक भी हो गए और ओपिनियन पोल के अंदर भी कुछ बड़ा होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के द्वारा गुलाम नबी आज़ाद पर भावुकता भरे दिए भाषण के बाद गुलाम नबी आज़ाद से लगाकर कई बड़े राजनेता मोदी के भक्त बनते हुए नजर आ रही है। वहीं आज हुए इस पीएम मोदी के अभिभाषण के दौरान असम राज्य के अंदर उनके सम्मान में एक ऐतिहासिक बात नोटिस भी की गई कि कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के पैर भी छुए, तो कई बड़े अभिनेताओं ने छप्पल दूर खोलकर पीएम मोदी का सम्मान भी किया, जिसको लेकर G20 बैठक के अंदर ये भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बगावत ही बगावत कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता अपनी पार्टी और हर एक राज्य के अंदर एक मजबूत संज्ञा देने पर पूरी तरीके से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार बगावत कर रहे हैं और भाजपा पार्टी कांग्रेस से बगावत कर रही सभी नेताओं को अपनी ओर जोड़ने के लिए भरपूर तैयारी भी कर रही है, जिसकी वजह से हाल ही में पुदुचेरी और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरने के बाद अब महाराष्ट्र के अंदर एनडीए सरकार गिरने की स्थिति में है और शरद पवार जल्द बड़ा ऐलान करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ अजीत पवार और करीब करीब 10 से 15 एमएलए पार्टी छोड़ बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर उनके साथ में शामिल हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के दिए भाषण के बाद में पश्चिमी बंगाल के सर्वे रिपोर्ट भी बदल चुके हैं। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर बीजेपी की बड़ी आंधी चल पड़ी है और मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर मुस्लिम और मौलाना भी बड़े ज़ोरों शोरों पर बीजेपी पार्टी के लिए बयान कर रहे हैं और अब ये वक्त बताएगा कि आगे टीएमसी पार्टी क्या कुछ बड़ा गेम खेलती है या फिर भाजपा पार्टी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों के अंदर भी टीएमसी को झटका देकर अपना राज्य स्थापित कर देगी, क्योंकि पश्चिमी बंगाल के चुनाव में ममता का जहाँ गढ़ माना जा रहा है और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के नाते पश्चिमी बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारे भी लगाने नहीं दिए जा रही, जिसकी वजह से बीजेपी का हर एक वो नेता जब पश्चिमी बंगाल की रैली में पहुंचता है तो वो सबसे पहले जय श्री राम के नारे से ही अपना भाषण शुरू करता है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा चिढ़कन भी महसूस हो रही है और इसी चिढ़कन के चलते अब बीजेपी पार्टी अब पश्चिमी बंगाल के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करेगी। वहीं अब पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में 5 और राज्यों के बीच चुनाव है और इन चुनाव के अंदर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करनी पड़ सकती है और सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी बंगाल के चुनाव में बड़े ज़ोरों शोरों की तैयारी शुरू कर पड़े और इस चुनाव के बीच में वो ज़ोरों शोरों पर भाषण भी देंगे और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों के अंदर भी वोट बैंक साधने के लिए वो एक नई रणनीति बनाकर उतरेंगे चुनावी मैदान के अंदर और कांग्रेस पार्टी का
पूरी तरीके से खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई है और आरएसएस और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर राकेश टिकैत और किसान आंदोलन के इन खालिस्तान के लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेने और उनको समझाने की घर डोर टू डोर अपनी बेल लगा दी है। लेकिन पंजाब के चुनाव में मिली हार के बाद, गुजरात में हुई ताबड़तोड़ जीत के बाद में पूरी तरीके से समीकरण चेंज हो चुके हैं और किसान आंदोलन के अंदर भी बड़े तौर पर अब आंदोलन टूटने की तैयारी में है। और इसी वजह से किसान आंदोलन के अंदर भी अब बगावत के सुर देखने को मिल रही है। जहाँ राकेश टिकैत के खिलाफ में किसान महासंगठन और महापंचायत के दौरान उनके खिलाफ में प्रस्ताव भी लाए गए हैं कि राकेश टिकैत कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर किसानों को बेवकूफ़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन राकेश टिकैत के साथ में कई बड़े ऐसे भी अभिनेता हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ में काम भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कृषि कानून बिल किसानों के लिए नुकसानदायक भी है। इसी वजह से आज मेरठ की महापंचायत के अंदर एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया गया था। इसकी वजह से अब राकेश टिकैत और भी नए सिरे से आंदोलन को पूरी तरीके से मुस्तैद करने की तैयारी में जुट चुके हैं और आने वाले समय या कि मार्च महीने के अंदर संसद का घेराव भी करने वाले लाखों ट्रैक्टरों के साथ में। और ये बड़े बीजेपी के लिए भी देखना होगा कि आखिर क्या होगा।